नमस्कार, बहुत स्वागत। भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं रोहित पोखरियाल। मनोरंजन जगत और राजनीति का बहुत पुराना संबंध है। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि फिल्मी सितारे राजनीति में अपनी दिलचस्पी दिखाते हैं। कई बार सितारे अपना फिल्मी करियर छोड़कर या उससे ब्रेक लेकर राजनीति में अपनी किस्मत आजमाते हैं। ऐसे में इस बार लोकसभा चुनाव भी काफी चर्चाओं में बना हुआ है। 2024 के लोकसभा चुनावों में कई सारे फिल्मी सेलेब्स हैं जो कुर्सी की लड़ाई में शामिल हो गए हैं और जोरों शोरों से जीत के लिए अपना दमखम दिखा रहे हैं। खास बात यह है कि जनता भी इन कलाकारों पर अपना भरोसा व्यक्त कर रही है और सोशल मीडिया पर इनको लेकर रिएक्शंस भी दे रही है। तो हम आपको अपने खास प्रोग्राम में उन्हीं सितारों के बारे में बताएंगे जो इस बार चुनावी मैदान में उतरे हैं। चुनाव में सितारों की दिलचस्पी, सियासत मनोरंजक हुई। शत्रुघ्न सिन्हा का हमला, आरोप की जद में कई नेता। मंडी के चुनाव में कंगना रनौत, राहुल पर कसे तंज। रवि किशन ने जमकर किया प्रचार, जीत की बंधी आस। मोदी का सुरेश गोपी पर भरोसा, बदलेगा चुनावी नतीजा। हेमा मालिनी तीसरी बार, मथुरा का मिलेगा आशीर्वाद। लोकसभा चुनाव 2024 में आसनसोल सीट से दिग्गज कलाकार शत्रुघ्न सिन्हा पर तृणमूल कांग्रेस ने दांव खेला है, तो वहीं मेरठ से टीवी अभिनेता अरुण गोविल और अमेठी से टीवी अभिनेत्री स्मृति ईरानी पर फिर से भरोसा व्यक्त किया है। चुनाव का परिणाम क्या होगा यह तो जल्दी सबके सामने आ जाएगा। फिलहाल तो सभी नेताओं ने राजनीति की लड़ाई में अपना अपना पक्ष रखकर लोगों के दिलों में जगह बनाई है और जीत की उम्मीद भी रखी है। फिल्मी सितारे राजनीति में काफी पहले से ही अपनी दिलचस्पी दिखाते आए हैं। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम बॉलीवुड एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा का शामिल है। शत्रुघ्न सिन्हा सिनेमा की दुनिया में जाने माने दिग्गज कलाकार हैं। एक से बढ़कर एक शानदार फिल्में देकर शत्रुघ्न सिन्हा ने दर्शकों के दिलों में अपनी जगह बनाई थी। फिलहाल सिनेमा की दुनिया से दूर राजनीति में अपनी दिलचस्पी दिखा रहे हैं शत्रुघ्न सिन्हा और अपने बयानों को लेकर खबरों में बने हुए हैं। पश्चिम बंगाल की आसनसोल लोकसभा सीट से तृणमूल कांग्रेस सांसद और प्रत्याशी शत्रुघ्न सिन्हा हमेशा ही बीजेपी को लेकर अपने बेबाक बयान देते रहते हैं और सुर्खियों में बने रहते हैं। तरह तरह की बातों को दबा रहे हैं आप, नई नई गारंटी, मोदी की गारंटी बनाकर ला रहे हैं, रोजगार पे बात नहीं कर रहे हैं, पेट्रोल डीजल के दाम पे बात नहीं कर रहे हैं, महंगाई पे बात नहीं कर रहे हैं। ऐसा जवाब देंगे कि शायद आने वाले भविष्य में लोगों को याद रहेगा, न भूतो होगा न भविष्य तो होगा, न पहले हुआ ऐसा न अब की बार होगा। हम लोग जो हैं इस बात के लिए मशहूर हैं, या शायद कुछ लोगों में थोड़ा बहुत बदनाम है कि हम जो कहते हैं वो करते हैं और जो करते हैं वही कहते हैं। 400 पार का नारा जो लोग दे रहे हैं उनको शायद इस बार 2004 के नतीजे याद आ जाएंगे। जब टीएमसी ने 2024 के चुनाव में फिर से एक बार शत्रुघ्न सिन्हा को टिकट दी तो इसको लेकर बीजेपी ने टीएमसी पर जमकर हमला बोला था। इसके बाद एक्टर ने भी विपक्ष पर कटाक्ष बयान दिए थे। आपको याद दिला दें कि शत्रुघ्न सिन्हा 2022 में टीएमसी के टिकट पर आसनसोल से उपचुनाव जीते थे। जनता के बीच में राम के नाम से फेमस टीवी कलाकार अरुण गोविल राजनीति में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। रामानंद सागर की रामायण में भगवान राम की भूमिका निभाने वाले अरुण गोविल को बीजेपी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मेरठ लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा है। इसी के साथ ही लोकसभा चुनाव में भगवान राम की एंट्री हो गई है। इस बार बीजेपी ने मेरठ से अरुण गोविल को टिकट दी है और एक बड़ा दांव खेला है। देखना होगा कि बीजेपी का यह नया दांव क्या रंग दिखाता है। फिलहाल तो चुनाव को लेकर अरुण गोविल काफी ज्यादा एक्टिव हैं और विपक्ष को लेकर बयानबाजी करते दिख रहे हैं। साथ ही चुनाव में जीत हासिल करने के लिए प्रचार प्रसार के अलावा पूजा पाठ का भी सहारा ले रहे हैं।
कैंपेनिंग बहुत अच्छी चल रही है, जनसंपर्क हो रहा है और बहुत प्रेम, बहुत आदर मिल रहा है और चुनाव के प्रति लोगों में बहुत उत्साह है। मोदी जी की तो खास बात यह है कि उन्होंने जो कहा वो वादा पूरा कर दिया है। तो 400 पार होगा। जाति समीकरण होने के बाद भी अगर कोई विकसित भारत के बारे में न सोचे तो मुझे नहीं लगता कि जनता उसको उस तरह से देख पाएगी। जनता को भी पता होता है कि कौन देश के बारे में बात कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है ना। तो वो एक फैक्टर है। और भारतीय जनता पार्टी का अपना ट्रैक रिकॉर्ड इतना अच्छा है, अकेली ऐसा दल है जो राष्ट्रवाद की बात करता है। और फिर तीसरा मैं कैंडिडेट, तो मेरी जो छवि है वो ठीक है कि वो राम जी से जुड़ी है, लेकिन फिर भी मेरी छवि जो बहुत बहुत क्लीन है, बिल्कुल एक ऐसा इंसान जो ईमानदार है, एक ऐसा इंसान जो सच बोलता है। तो ये सारी चीज़ें, सारे फैक्टर्स हैं, तो इसलिए मुझे कोई भी इसमें वो नहीं है, डाउट नहीं है कि जीत जो है वो हमारी। जाहिर है कि सियासत के इस मैदान में अरुण गोविल का नाम जरूर नया है, लेकिन उनके नाम और चेहरे से हर कोई परिचित है। हर घर में अरुण गोविल की पहचान है। जनता आज भी अरुण गोविल को भगवान राम के नाम से जानती है और उनका सम्मान करती है। देश में लोकसभा चुनाव को लेकर सियासत गर्म है। सत्ताधारी नेताओं ने जमकर प्रचार प्रसार भी कर लिया है। ऐसे में कई सारे बयान, विवाद और लोकसभा सीटें सुर्खियों में बनी हुई है। इस लिस्ट में यूपी की हॉट सीट अमेठी भी लगातार खबरों में है। राहुल गांधी का गढ़ कहे जाने वाले इस सीट पर फिलहाल बीजेपी की स्मृति ईरानी का कब्जा है। टीवी एक्ट्रेस स्मृति ईरानी, जिन्होंने अपनी एक्टिंग से हर घर में पहचान बनाई थी, उन्होंने एक्टिंग छोड़ राजनीति को अपना करियर बना लिया था। अच्छा दिखना, फोटो खींच के मुस्कुराना और फिर चूना लगाना, बाकी सब छोड़ दे विपक्ष। हमको ये बतला दे कि तुम्हारा नेता कौन। कांग्रेस का जो कर्नाटका में हाल चल रहा है, तो दिल्ली में हगिंग, केरला में बेगिंग, कर्नाटका में थगिंग। उन्होंने पहली बार मुस्लिम लीग का अपना झंडा छुपाया। यहाँ पर फ्लैग छुपाओ, उत्तर भारत में जाके मंदिर मंदिर हो आओ, ये कांग्रेस की स्ट्रैटेजी। हिंदुस्तान को पहले भी लोग धमकी दे चुके हैं, वो नहीं टिक पाए हिंदुस्तान के सामने, तुम क्या चीज हो। राजनीति में स्मृति ईरानी काफी समय से एक्टिव हैं और अपने बेबाक बयान और शानदार अंदाज से हमेशा ही विपक्ष को घेरे में लिए रहती हैं। अमेठी में मौजूदा सांसद और बीजेपी की उम्मीदवार स्मृति ईरानी अमेठी से फिर से खड़ी हैं और अपनी जीत के लिए स्मृति ईरानी ने जमकर प्रचार प्रसार किया था और अपनी जीत की गारंटी देते हुए लोगों को भरोसा दिलाया था। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अपने संसदीय क्षेत्र में डेरा डाले हुए हैं। चुनावी मैदान में हर दल के योद्धा हैं। जीत को लेकर सबके अपने दावे और अपने समीकरण हैं। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव 2024 में कई सारे सितारों पर भरोसा जताया है और एक बड़ा दांव खेला है। बीजेपी ने एक तरफ मथुरा से हेमा मालिनी, तो मंडी से कंगना रनौत और दूसरी तरफ नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से मनोज तिवारी को टिकट देकर चुनावी मैदान में सितारों की झलक पेश कर दी है। जनता को भी ये सितारे और उनके मुद्दे काफी प्रभावित करते हैं। अब चुनावी परिणाम सामने आने के बाद ही पता चल जाएगा कि होगा क्या, किसकी किस्मत चमकेगी और कौन हार जाएगा। ड्रीम गर्ल के नाम से दर्शकों के बीच फेमस होने वाली बॉलीवुड की दिग्गज एक्ट्रेस हेमा मालिनी चुनावी मैदान में हैं। जिस तरह से मनोरंजन जगत में दर्शकों का प्यार एक्ट्रेस को मिला था, उसी तरह से राजनीति में भी जनता हेमा मालिनी को काफी पसंद कर रही है और उनके काम की सराहना हो रही है। जाहिर है कि बीजेपी ने लगातार तीसरी बार मथुरा लोकसभा सीट से हेमा मालिनी को अपना प्रत्याशी बनाया है। 2 बार से जीतकर संसद पहुंच चुकी हेमा मालिनी इस बार के चुनाव में जीत के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। चुनाव को लेकर हेमा ने जमकर मेहनत की है और हर तरफ प्रचार प्रसार करते हुए लोगों से मिली और कई मुद्दों पर बातें भी की। अभी तो बस ट्रेलर है, पूरी फिल्म बाकी है। अभी अमित शाह जी जो कहते हैं वो करते हैं, लेकिन जो नहीं कहते जरूर करते हैं। कांग्रेस की गलतियों की वजह से 17 साल से जिस पीड़ा को हम लोग झेल रहे थे, गृह मंत्री बनते ही अमित शाह जी ने धारा 370 लाकर उसे हटाया और हम सबको उस पीड़ा से मुक्त कराया। 3 तलाक से हमारी मुस्लिम माताएं और बहनों को धार मिला, मुक्ति मिली है। सांस्कृतिक उत्थान के लिए
बहुत वर्ल्ड क्लास का यहाँ पर थिएटर्स बने हैं कलाकारों के लिए, उनका वर्कशॉप और सांस्कृतिक ट्रेनिंग ये सब वहां पर होगा। बीजेपी की प्रत्याशी हेमा मालिनी कहीं महिलाओं के साथ खेतों में गेहूं काटती दिखती हैं, तो कहीं जनसभा संबोधित करती नजर आती हैं। प्रत्याशी के साथ साथ पार्टी ने भी चुनाव को लेकर कड़ी मेहनत की है। बीजेपी अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए पूरी ताकत झोंक चुकी है। नामांकन वाले दिन हेमा मालिनी के समर्थन में योगी आदित्यनाथ मथुरा पहुंचे थे और एक जनसभा को संबोधित किया था। मुख्यमंत्री योगी ने अपनी पार्टी के विकास कार्यों को भी गिनाया था। अब रिजल्ट ही बताएगा कि आगे क्या होगा। अपने अकेले के दम पर फिल्मी इंडस्ट्री में आए दिन किसी न किसी पर तीखे बयान देकर सुर्खियां बटोरने वाली एक्ट्रेस कंगना रनौत भी इस बार राजनीति में शामिल हो गई हैं। कंगना ने हमेशा ही अपनी एक्टिंग, अपनी बेबाक अंदाज और अपने विवादित बयानों को लेकर लोगों के बीच खूब लाइमलाइट बटोरी है और अब कंगना रनौत ने सियासी लड़ाई में अपना दांव खेला है। बीजेपी ने मशहूर एक्ट्रेस कंगना पर भरोसा जताया और मंडी लोकसभा सीट से उनको टिकट दी है। ऐसे में कंगना ने भी जीत का परचम लहराने के लिए काफी कड़ी मेहनत की है। कंगना की ये मेहनत कितना रंग लाती है, ये तो चुनाव के रिजल्ट वाले दिन ही पता चल पाएगा। पर कंगना के लिए यहाँ से जीतना काफी मुश्किल होने वाला है, क्योंकि मंडी लोकसभा सीट पर पिछले काफी वक्त से शाही परिवारों के सदस्यों का कब्जा रहा है। वैसे तो राजा रानियों की वजह से हिमाचल प्रदेश की ये सीट हर चुनाव में चर्चा का विषय रही है, मगर अब अभिनेत्री कंगना रनौत के बीजेपी प्रत्याशी बनने से ये और चर्चा में आ गई है। बीजेपी ने पहली बार मंडी से किसी महिला और सेलिब्रिटी को चुनाव मैदान में उतारा है। कंगना का मुकाबला वर्तमान कांग्रेस सांसद प्रतिभा सिंह से है। इस सीट पर ठाकुरों के अलावा ब्राह्मणों का दबदबा रहा है। अनुसूचित जाति को एक बार क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला है। उस समय यहाँ से 2 सदस्य चुने जाते थे। अपने भाई बहनों को, ये सारे मेरे रिश्तेदार हैं, मोदी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, माता जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, बुजुर्गों, प्यारे बच्चों, मेरे पास शब्द नहीं है आपको ये बयान करने के कि जोगिंद्रनगर में आज हम जिन भी जगहों पर गए हों, वहाँ लोगों ने इतने भव्य तरीके से हर जगह हमारा स्वागत किया है, इतना प्यार हम पर बरसाया है। ऐसा लगता है कि हर एक इंसान को गले से लगा लें। इस तरह से माताएं बहनें मुझे बुलाएं, मुझे गले से लगाया, मुझे प्यार किया। हर जगह ऐसा लग रहा था कि जहाँ गए मन किया वहीं रह जाएं। खैर, बात कंगना रनौत की करें तो वो चुनाव में जीत के लिए कई मुद्दों पर खुलकर बात कर चुकी हैं और विपक्ष पर निशाना भी साध चुकी हैं। मंडी जिले में एक जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत ने कांग्रेस को जमकर घेरा था। इस दौरान कंगना ने कांग्रेस पर लोगों को बहला फुसलाकर झांसे में लेने के आरोप लगाए। कंगना ने पीएम मोदी के साथ चलने की बात भी कही। इसके अलावा भी कई बार कंगना राहुल गांधी को लेकर टिप्पणी भी कर चुकी हैं। भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार मनोज तिवारी पर भी लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी ने भरोसा जताया है। बीजेपी ने दिल्ली की सभी 7 सांसदों में से 6 का टिकट काटकर उनकी जगह नए चेहरों को उतारा है, जबकि मनोज तिवारी इकलौते सांसद हैं जिन पर पार्टी ने भरोसा जताया है। इस बार आम आदमी पार्टी कांग्रेस गठबंधन से चुनावी मैदान में उतरे कन्हैया कुमार उत्तरी पूर्वी सीट पर मनोज तिवारी के साथ कड़ी टक्कर देने के लिए तैयार हैं। दोनों ने एक दूसरे को लेकर काफी बयानबाजी भी की है। उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट पर पूर्वांचल और मुस्लिम वोटों के सियासी गणित को देखते हुए कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी के पूर्वांचल नेता मनोज तिवारी को कोई पूर्वांचली नेता ही टक्कर दे सकता है, इसलिए कन्हैया के नाम पर मुहर लगी। मनोज तिवारी की तरह कन्हैया कुमार भी बिहार से आते हैं और पूर्वांचली वोटों के लिए दोनों के बीच कांटे का मुकाबला होगा। जेएनयू की छात्र राजनीति से सियासी पारी की शुरुआत करने वाले कन्हैया कुमार को राहुल गांधी का करीबी माना जाता है। आपको बता दें कि मनोज तिवारी उत्तरी पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से 2 बार भारी मतों से जीत चुके हैं। अब हमारी
यही समय है, सही समय है का मतलब क्या हुआ कि अब हम लोग मोदी जी को, यहां से जो शुरुआत होगी ना, मेरा एक सपना है बुराड़ी को जैसे ग्रेटर नोएडा है वैसे ग्रेटर बुराड़ी बनाना है मेरे साथ। अभी हम मेट्रो लाए हैं, सिग्नेचर ब्रिज बनाए हैं, सेंट्रल स्कूल लाए हैं, एलिवेटेड रोड लाए हैं, हमने अपने यहाँ सिग्नेचर ब्रिज लाए हैं, ये सब किया है हमने। अब अगले 5 साल में हमें अपने लोकसभा, अभी हमने तस्वीर बदली है, आप सब साथ देंगे, अब हम अपने क्षेत्र की तकदीर भी बदलेंगे। पूर्वांचली मतदाताओं के बीच मनोज की मजबूत पकड़ मानी जाती है। मनोज तिवारी भी अच्छे वक्ता हैं और लोगों को अपने भाषण से आकर्षित करने की ताकत रखते हैं। लोकसभा चुनाव फिल्मी जगत की बड़ी हस्तियों का राजनीतिक पार्टियों में शामिल होने वाला दौर काफी पुराना है। हमेशा ही पार्टी कलाकारों पर भरोसा व्यक्त करती है। फिलहाल तो बीजेपी ने गोरखपुर से फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने कलाकार रवि किशन को दोबारा रिपीट किया है। इसके अलावा बीजेपी ने आजमगढ़ से दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ, हुगली से लॉकेट चटर्जी और त्रिशूर से सुरेश गोपी पर भरोसा जताते हुए लोकसभा का टिकट दिया है। अपनी एक्टिंग से फैंस के दिलों में खास जगह बनाने वाले एक्टर रवि किशन को जनता काफी पसंद करती है। इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बीजेपी बार बार रवि किशन पर भरोसा जताती है। गोरखपुर से मौजूदा सांसद रवि किशन को बीजेपी ने एक बार फिर से लोकसभा का उम्मीदवार बनाया है। इस बार रवि किशन ने भी अपनी जीत के लिए जमकर मेहनत की है और जनता के बीच जाकर उनसे बात की। साथ ही जनसंपर्क अभियान के तहत निर्वाचन क्षेत्र में एक दुकान पर जाकर चाय बनाकर लोगों को पिलाई थी, जिसके चलते पीएम मोदी ने भी रवि किशन की जमकर तारीफ की थी। रवि किशन चाय बनाने के दौरान पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि जिसने गरीबी देखी है वही इस देश को चला सकता है, ना कि वो लोग जो जन्म से हीरे के चम्मच लेकर आए हैं, जो सिर्फ इटली और ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई करके आए हैं। वो लोगों का दुख दर्द क्या समझेंगे। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने इस बार गोरखपुर संसदीय सीट से काजल निषाद को अपना उम्मीदवार घोषित किया था। काजल भी भोजपुरी फिल्मों में काम कर चुकी हैं और ऐसे में बीजेपी ने फिर से रवि किशन को टिकट दिया है, तो इस बार मुकाबला बड़ा ही रोचक हो गया है। दो भोजपुरी स्टार के बीच सीधे लड़ाई देखने को मिल रही है। उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल संभाग, पूर्वांचल की आजमगढ़ सीट समाजवादी पार्टी का गढ़ कही जाती थी, मगर ज्यों ही 2022 में तत्कालीन सांसद अखिलेश यादव ने इस्तीफा दिया, उपचुनाव में बीजेपी के टिकट से दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ ने ये सीट निकाल ली थी। 24 में फिर लड़ाई है। समाजवादी प्रमुख ने अब की बार अपने चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव को मैदान में उतारा है। लोकसभा चुनाव का सियासी घमासान तेज है। भोजपुरी फिल्मों के अभिनेता दिनेश लाल यादव निरहुआ आजमगढ़ लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। उनका मुकाबला समाजवादी पार्टी के नेता और अखिलेश यादव के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव से है। ऐसे में इस बार का चुनाव काफी दिलचस्प हो गया है और अब इस कुर्सी की लड़ाई में किसकी जीत होगी और किसकी हार, ये तो वक्त बताएगा। पर नेताओं ने चुनाव को लेकर अपनी हर संभव कोशिश जरूर की है। हुगली की तमाम विधानसभा सीटों पर टीएमसी का कब्जा है, जबकि लोकसभा सीट बीजेपी के पास है। 2024 लोकसभा चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, वैसे ही नेताओं की जुबान से विवाद खड़े होने शुरू हो गए हैं। लॉकेट चटर्जी और रचना बनर्जी के बीच भी ऐसे ही विवाद देखने को मिल रहा है। दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं। बीजेपी ने इस बार फिर से मलयालम सुपरस्टार सुरेश गोपी पर अपना भरोसा जताया है और उन्हें त्रिशूर लोकसभा सीट से चुनाव मैदान में उतारा है। सुरेश गोपी को बीजेपी ने 2019 में त्रिशूर लोकसभा सीट से बीजेपी का प्रत्याशी बनाया था, लेकिन वो हार गए थे। 2 साल बाद सुरेश गोपी को बीजेपी ने फिर चुनाव लड़ाया, लेकिन वो दूसरी बार भी चुनाव हार गए थे। उन्हें त्रिशूर से इस बार फिर चुनावी मैदान में उतारा गया है और इस बार क्या होगा ये तो रिजल्ट ही बताएगा। खैर, चुनाव से पहले ही सुरेश गोपी विवादों में आ गए थे। अभिनेता से नेता बने सुरेश गोपी ने कुछ दिनों पहले ही एक चर्च को सोने का मुकुट दान किया था। इस मुकुट को लेकर बहुत विवाद देखने को मिला। विपक्ष ने कई सारे आरोप लगाए थे।
वैसे तो दर्शक सुरेश गोपी को काफी पसंद करते हैं और उनकी एक्टिंग की जमकर तारीफ करते हैं। सुरेश गोपी मलयालम की ज्यादातर पॉलिटिकल एक्शन फिल्में करते हैं। उनकी छवि एंग्री यंग मैन वाली है। चुनावी हलचल, आरोप प्रत्यारोप, जीत हार पर लंबी चर्चा और हर तरफ सियासी माहौल गर्म। इस वक्त देश की स्थिति कुछ ऐसी है। सोशल मीडिया से लेकर अखबारों तक कुर्सी की लड़ाई ही नजर आती है और साथ ही दिख रहा है नेताओं के बड़े बड़े वादों और बयानों का भाषण। ऐसे में किसकी जीत होगी, कौन हारेगा, ये जल्द ही पता चल जाएगा। फिलहाल तो देश में आम चुनावों को लेकर अलग ही माहौल है। इस पर हमारी ये खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की हर बड़ी खबर, हर अपडेट के लिए आप बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ। नमस्ते।